चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय में आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार अर्थात चरित्र के संबंध में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने माना कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है, और इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी रोगों का शिकार ना हुआ हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे लगातार सुख प्राप्त हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता। उसे कभी ना कभी कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। सुख और दुख का संबंध बिल्कुल दिन और रात की तरह है। यहाँ तक कि महान व्यक्तियों और धर्मात्माओं को भी अनेकों प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा सृष्टि का नियम है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का विवाह एक अच्छे आचरणशील परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा ही है जो इंसान को जीने की कला सिखाती है। शत्रुओं के बारे में चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रुओं का नाश अपनी बुद्धि की चतुरता के साथ करना चाहिए, इसलिए सावधान रहें और लाभ उठाएं। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धि पर सभी कार्यों की अपेक्षा अधिक जोर दिया है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है तथा रूप और यौवन से भी युक्त है, परंतु अगर उसने विद्या ग्रहण नहीं की तो वह सब उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार बिना सुगंध के सुंदर फूल। उनका मानना है कि किसी का सम्मान उसके सुंदर गुणों के कारण होता है, ना कि उसके रूप और यौवन के कारण। आचरण से संबंधित जो एक और बात चाणक्य ने कही है वो ये है कि यदि एक व्यक्ति के बलिदान से पूरे कुल का कल्याण हो तो उसका बलिदान कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि माना है और वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए चाहे तो प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर सकता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी निर्धनता दूर करने के लिए कठोर परिश्रम और पापों से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। आचार्य के अनुसार अनेक कुपुत्र होने की बजाय एक सुपुत्र होना कहीं अच्छा है। चाणक्य ने बाल मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डाला है और उनका कहना है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे से ही लाड दुलार करना चाहिए। इसके बाद की आयु में अनुशासित करने के लिए यदि डांट फटकार भी लगानी पड़े तो वो भी लगानी चाहिए, परंतु जब बच्चा 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाए तब उसे मित्र समझकर व्यवहार करना चाहिए। बेटियों के संदर्भ में भी यही नियम लागू हैं। आचार्य ने बार बार मनुष्य को यही बताने और समझाने का प्रयत्न किया है कि मानव शरीर अत्यंत मूल्यवान है। व्यक्ति को अपना दायित्व निभाने के लिए सदैव धार्मिक कार्यों को करते रहना चाहिए। इस अध्याय के अंत में चाणक्य समाज को मूर्खों से बचने का परामर्श देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और किसी झगड़े फसाद में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी के अध्यायों के बारे में जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।